क्वेश्चन एक दफा फिर से पाकिस्तान में मोदी साहब और नवाज शरीफ की दोस्ती की जो गूंज है वो सुनाई दी जा रही है। बरकत जो कि इंडिया की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी और उनका इंटरव्यू होता है पाकिस्तान के फॉर्मर नवाज शरीफ साहब के साथ, जिनके भाई पाकिस्तान के करंट वजीर आजम भी हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने बात की कि आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहते हैं, तो नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि हम इंडिया के साथ बेहतरी चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मोदी से जाके इंडिया में मिलूं, दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप में सुधार है। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि एससीओ में अगर मोदी साहब आते तो मैं खुद उन्हें रिसीव करने जाता। कहीं ना कहीं पर दोनों तरफ अगर देखा जाए तो कंट्रीज के अंदर एक दोस्ती की प्यारी सी खुशबू आती हुई महसूस हो रही है। दोनों जानिब जो है दोस्ती की बात कर रहे हैं। और अगर नवाज शरीफ की स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिया मीडिया भी इनकी ये स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो है कंसीडर कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब मोदी साहब से मिलना चाहते हैं तो हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टॉक्स का आगाज हो, बीच ट्रेड बढ़ेगा, सही हो गया, बेहतर होंगे तो इसमें बेहतरी है, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या? इस मुल्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास है और अथॉरिटी किसी और के पास है। सही है। इस मुल्क में जो हमारी क़ियादत है, हाँ। वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आई। अच्छा, वो एक रिग्ड इलेक्शन के थ्रू हमारे मैंडेट, आप मैं कह रहे मैंडेट नहीं मिला जिसको दिया, ठीक हो। असेंबलियों में जो लोग बैठे हैं उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है, उनको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सही है। एक चैनल पे कोई और लोग इस मुल्क को लीड कर रहे हैं। ठीक है। इस मुल्क में एक एलीट कैप्चर है। सही है। उसको हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लीड कर रही है। अच्छा, तो सारे मुल्क के फैसले हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। सही है। सामने अवाम के नुमाइंदों को खड़ा किया गया, सारा कुछ उन पे इल्जाम धरा गया। इस मुल्क का हल रेवोल्यूशन है। हाँ। देखें, एक रेवोल्यूशन आएगा जिसमें सारे लोगों की पार्टिसिपेशन लाजमी होगी। ठीक है, अभी भी रेवोल्यूशन चाहिए। 1947 में भी दो कौमी नजरिया एक हिसाब का रेवोल्यूशन ही था कि जो है हम इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर 1971 की रेवोल्यूशन ऐसी आई कि पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे चला गया, ठीक हो गया। अब एक और रेवोल्यूशन चाहिए। देखें, पाकिस्तान में रियल रेवोल्यूशन अभी तक आया ही नहीं है। नहीं आया, कोई नहीं आया पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं आया। अवाम अपने हक के लिए कोई बोल नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। जब अवाम अपने हक के लिए खड़े होंगे तो इस मुल्क में इसका निजाम खुद ही सही हो जाएगा। तो वो अभी हक के लिए खड़े तो हुए हैं कि ताल्लुकात बेहतर कर ले। नवाज शरीफ ने कहा इंडिया से तो पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाएगी, गुर्बत भी कम हो जाएगी। और हो सकता है कि वो जो मोदी का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पिछले हफ्ते बयान जारी किया था कि पाकिस्तान कर्जा ना मांगे बल्कि अपने मुल्क के अंदर मोदी का एजुकेशन सिस्टम लेके आए, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें कहा है सर। तो पूरी दुनिया हमें बार बार अगर कनेक्ट कर रही है इंडिया से, तो नवाज शरीफ साहब भी तो वही कर रहे हैं ना आज उन्होंने। साथियों, जब कोई देश पिछड़ा होता है ना तो उसे बार बार जो है कर्ज लेने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि एशिया में है उनके पास बार बार भागना पड़ता है, या फिर उस देश के आगे भागना पड़ता है जिसके पास पैसा है और वो उस देश को लूटना चाहता है। जैसे कि चाइना पाकिस्तान जैसे देश को लूट रहा है, श्रीलंका जैसे को लूट रहा है, बांग्लादेश को भी शायद ये धीरे धीरे करके लूटेगा और उधर म्यांमार को भी लूटने की कोशिश में लगा पड़ा है। पाकिस्तान बार बार चाह रहा है जब भीख मांगने बल्कि पैसे लेने के लिए उधारी पर अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने एग्जाम्पल दिया होगा भारत का कि भाई भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इसको संभालता है और एक तरीके से विकासशील राष्ट्र के तौर पर यह बना हुआ है। विकासशील साथियों इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब है, बहुत सारी जनता अमीर है लेकिन उससे कई गुना जनता क्या है, गरीब है। ऐसे देश को ही विकासशील कहा जाता है कि जहाँ की आबादी जो है हर तरफ बटी हुई है। एक तरह यूरोप के देश हम कहते हैं वो क्या विकसित हैं क्योंकि वहाँ का हर नागरिक लगभग क्या है, एक बढ़िया जीवन जी रहा है, जबकि इंडिया जैसे देश में उधर महल है तो बगल में झुकी है। और पाकिस्तान की दशा इसी कारण यहाँ बदली पड़ी है जिसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ वहाँ हालांकि किसी पद पर है नहीं, फिर भी अगर मीडिया इंटरव्यू लेता है तो उसे बोलना पड़ता है अपने पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि उससे पहले वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है और अभी भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का उसका भाई शहबाज शरीफ है। वो बोले या उसका भाई बोले, मेरे ख्याल से तो मेन शासक वहाँ का तो नवाज शरीफ ही है जो उनकी सत्ता में है इस समय। शहबाज शरीफ तो उसकी ही कठपुतली है और असल में देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान सरकार लगभग दूसरे देश की कठपुतली है, क्योंकि वो गिरा पड़ा है जिसके कारण उन्होंने दूसरे देश का मान रखना ही पड़ता है। जैसे चाइना, कभी अमेरिका, पहले अमेरिका का मान रखता था और अभी चाइना का मान रखना पड़ रहा है अब। लेकिन इन्हें यह एहसास हो गया है कि ये जो दूसरे देश के साथ इतना तगड़े तरीके से संबंध नहीं बना के रख सकते हैं, जिस कारण जो है अब ये भारत के साथ जो है किसी भी तरीके से अच्छे खासे तरीके से ये भारत के साथ संबंध बनाना चाह रहे हैं कि भारत अब इनका किसी भी तरीके से कश्मीर मुद्दे को साइड में रखते हुए पाकिस्तान के साथ व्यापार चालू करे और एक तरीके से मित्र राष्ट्र बन जाए। लेकिन मित्र राष्ट्र पाकिस्तान को बनने में इंडिया का शायद टाइम लगेगा, क्योंकि इस समय इंडिया में जो नेता हैं भाई ये बहुत ही
तगड़े मूड वाले हैं, क्योंकि एक बार ये जो ठानते हैं ये उसी पर चलने की कोशिश करते हैं। 99% 1% ही चांस रहता है कि उस पर ये डगमगाए।